अयोध्या के सरयू नदी का एक बहुत बड़ा रहस्य जिसे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। खासकर नदी की बात की जाए तो सरयू नदी का अपना अलग इतिहास और पहचान है, जिनका नाम सुनते ही मन राम नगरी में पहुंच जाता है। जैसे हरिद्वार में माँ गंगा की महिमा है, बिल्कुल वैसे ही अयोध्या धाम में सरयू नदी को पूजा जाता है। लेकिन इस नदी से जुड़ा है भगवान शिव का एक श्राप। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सरयू नदी का जल श्रापित क्यों है, क्या है इसका असल वजह और क्या सरयू नदी में स्नान करने के बाद करते हैं श्री राम दरबार के दर्शन। आखिर पूजा पाठ और मंदिरों में क्यों नहीं किया जाता है इस सरयू नदी के जल का प्रयोग। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इन सब के पीछे का क्या है असल कहानी। पुराणों के अनुसार सरयू नदी का जन्म भगवान विष्णु के अश्रुओं से हुआ है। प्राचीन काल में शंकरासुर नाम के एक दैत्य ने ब्रह्मा देव के वेदों को चुराकर समुद्र में कहीं डाल दिए और वह कहीं छिप कर बैठ गया, जिससे अधर्म का प्रभाव बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप में अवतार लिए और उस दैत्य का संहार किया और फिर से उन वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। और धर्म की इस जीत पर भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उन आंसुओं को भरकर कैलाश सरोवर में सुरक्षित कर लिया। अब आगे क्या हुआ कि इस कमंडल में जल को वैश्वत नाम के महाराज ने बाण के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। इससे जो नदी प्रकट हुई वही सरयू नदी कहलाई। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन करने आते हैं, उन्हें सबसे पहले माँ सरयू के जल में स्नान कर फिर श्री राम दरबार के दर्शन करने होते हैं। सरयू में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंगा की तरह पवित्र होने के बाद भी इस नदी का जल कभी पूजा पाठ के कामों में नहीं लिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी लीला का अंत किया था, जिस वजह से भगवान शिव सरयू नदी पर अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्हें सरयू नदी को यह श्राप दे दिया था कि तुम्हारे जल का प्रयोग मंदिर में चढ़ाने के लिए नहीं किया जाएगा और तुम्हारा जल पूजा पाठ में भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद माँ सरयू भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है, ये तो विधि का विधान था जो कि पहले से ही निर्धारित था, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। माता सरयू के बहुत विनती करने पर भगवान शिव ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा पाठ तथा मंदिरों में नहीं किया जाएगा और न ही किसी को पुण्य मिलेगा। बस तभी से सरयू नदी का जल पूजा पाठ में शामिल नहीं किया जाता है। सरयू नदी की पवित्रता ऐसी है कि इसमें स्नान करने से मनुष्यों के पाप, अशुद्धियाँ, कष्ट सब नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में अवतारित हुए भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या सरयू तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम की बाल लीला के दर्शन के लिए ही सरयू का आगमन धरती पर त्रेता युग से पहले हुआ था। वर्तमान में भी यह नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। विशेष अवसरों पर श्रद्धालु इस नदी में स्नान करने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे हमारा आने वाला अगला वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके।